गाइस आज के इस वीडियो में देखने वाले हम लोग फंक्शन कैशिंग को। फंक्शन कैशिंग का उपयोग तब किया जाता है जब एक ही फंक्शन एक ही वैल्यू के लिए कई बार रन होता है। ऐसे में हम लोग मेमोराइजेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं ये सारी चीजें कैसे काम करती हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। फंक्शन कैशिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे पहले ये समझना। देखो क्या होता है कि मान लो मेरे पास एक बहुत ही एक्सपेंसिव फंक्शन है, बहुत कीमती फंक्शन। एक्सपेंसिव फंक्शन मतलब कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव फंक्शन, जो कि मान लो 10-10 सेकंड ले रहा है एक बार रन होने में। अब 10 सेकंड कंप्यूटेशनल टर्म्स में बहुत ज़्यादा होता है, ये मैं आपको बता दूं। अब मान लो वैल्यू 2 के लिए वो कुछ ऐसी कंप्यूटेशंस कर रहा है, मान लो नेटवर्क से जाकर कुछ डेटा लेकर आ रहा है और वो चल रहा है 10 सेकेंड में। अब वैल्यू 3 के लिए वो चल रहा है 11 सेकंड में। वैल्यू 4 के लिए चल रहा है वो मान लो लेट अस से 9 सेकंड्स में, ठीक है। अब मान लो कि आपका जो डोमेन है, डोमेन का मतलब कि जिन जिन वैल्यूज़ के लिए आप उन फंक्शंस को रन करना चाहते हो, डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट आपको पता होगा यार, अगर नहीं पता तो कोई बात नहीं। मतलब आपको जैसा समझ लो कि जो जो वैल्यूज़ के लिए वो फंक्शन रन करने वाले हैं हम, अगर वो वैल्यूज़ लिमिटेड है, जैसे मान लो मुझे पता है कि मेरा फंक्शन मोस्टली सिंगल डिजिट नंबर्स के लिए रन होना है, तो जाहिर सी बात है अगर मैं उसको 1000 बार रन कर रहा हूँ तो एक एवरेज टाइम उसके रन होने की कितनी होगी, 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 यानी कि 10,000 सेकेंड्स। लेकिन मैं इस टाइम को काफ़ी कम कर सकता हूँ फंक्शन कैशिंग का इस्तेमाल करके। होता क्या है, ये किस तरह से काम करता है? क्या होता है कि आपका प्रोग्राम एक कैश मेंटेन करता है, ठीक है। कैश मेंटेन करता है का मतलब ये हुआ कि अगर एक बार वैल्यू 2 के लिए वो फंक्शन रन हो गया और रिजल्ट 36 आया, तो वो इस बात को याद करके स्टोर कर लेगा कि भाई वैल्यू 2 के लिए इस फंक्शन की वैल्यू 36 है, अगली बार वैल्यू 2 के लिए कंप्यूटेशन होगी तो कैलकुलेट मत करना। अब आप कहोगे यार ये चीज़ तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी पाइथन में, मैं कैसे कैश मेंटेन करूँ, मैं कैसे एक वेरिएबल बना बना के स्टोर करूँ किन किन वैल्यूज़ के लिए क्या क्या मेरी जो रिजल्ट्स हैं वो आए हैं। नहीं, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। मज़े की बात यह है कि फंक्टूल्स नाम का एक मॉड्यूल है पाइथन में, वो ये चीज़ आपके लिए ऑटोमेटिकली करता है। कैसे, दिखाता हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर आप लोग देखो, एक फंक्टूल्स नाम का एक यहाँ पर एक पैकेज है जिसको इंपोर्ट किया गया है और हम लोग इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। अब ये करता क्या है मैं आपको दिखाता हूँ ये क्या करता है। अब ये जो एग्जांपल मैंने दिया हुआ है ना, मैं ये एग्जांपल नहीं दूंगा, मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल दूंगा। मैं इसका नाम रखता हूँ fx और मैं यहाँ पर करूँगा इम्पोर्ट टाइम, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिखूँगा टाइम डॉट स्लीप और मान लो 5 सेकेंड्स, ठीक है, 5 सेकेंड्स। अब मैं fx की वैल्यू को मान लो 20 के लिए चलाता हूँ, ठीक है। फिर मैं प्रिंट करता हूँ मान लो डन फॉर 20, ठीक है। फिर मान लो मैं इसको चलाता हूँ, लेटस से मान लो इसको मैं चलाता हूँ और मैं रिटर्न करता हूँ n मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। ये रिटर्न करता हूँ 5 सेकेंड के लिए स्लीप करने के बाद। अब मान लो मैंने यहाँ पर 2 लिखा, फिर यहाँ पर 6 लिखा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखूँगा डन फॉर 6, यहाँ पर लिखूँगा डन फॉर 2, ठीक है। और मैं इसको चलाऊँगा अगर, तो आप लोग देखना 5 सेकंड ये लेगा 20 के लिए चलने के लिए, ठीक है। 5 सेकंड के बाद ये प्रिंट करेगा, फिर उसके बाद 2 के लिए चलना शुरू होगा, 5 सेकंड के बाद ये प्रिंट करेगा डन फॉर 2, फिर चलेगा 5 सेकंड के बाद ये प्रिंट करेगा डन फॉर 6, ठीक है। तो 5 सेकंड ले रहा है ये ऑन एन एवरेज भी नहीं, एग्जैक्टली 5 सेकंड ले रहा है ये फंक्शन एग्जीक्यूशन, ठीक है। लेकिन अब आप देखना कमाल की चीज़ क्या होगी, ये 5-5 सेकंड के गैप पर चले, लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैंने LRU कैश का इस्तेमाल किया हुआ है। आप कुछ इस तरह से भी कर सकते हो, फ्रॉम फंक्टूल्स इम्पोर्ट LRU कैश। मैं इसको इस तरह से इम्पोर्ट करने का ज़्यादा आदी हूँ, लेकिन लोग इस तरह से यूज़ करते हैं तो मैंने इस तरह से लिखा हुआ था, बट आप लोग ऐसे भी कर सकते हो यूज़। मैं चीज़ों को सिंपल रखता हूँ, फ्रॉम फंक्टूल्स इम्पोर्ट LRU कैश मैक्स साइज इज इक्वल टू नन कर दो, यानी कि कितना भी स्टोर करेगा ये, ठीक है। मैक्स साइज कुछ नहीं है, लेकिन आप मैक्स साइज सेट भी कर सकते हो चाहो तो, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हमने 6 के लिए किया ना इसको, अब मैं इसी चीज़ को रिपीट करूँगा। इनफैक्ट मैं इस पूरे को रिपीट करता हूँ कंट्रोल D करके, ऑल्ट शिफ्ट बॉटम एरो करके, सॉरी कंट्रोल D एक्चुअली मैंने अपने लैपटॉप में बना रखा है शॉर्टकट डुप्लीकेट का, बट अगेन ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो होता है VS कोड में भी और वैसे भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। तो देखो मैंने इसको रन किया तो ये सबसे पहले 20 के लिए चलेगा, जाहिर सी बात है 5 सेकंड लेगा, ठीक है। और उसके बाद देखो ये 5 सेकंड के बाद डन फॉर 2 कर देगा, ठीक है। फिर इसके बाद 5 सेकंड के बाद डन फॉर 6 कर देगा। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ देखना आप लोग, 6 करने के बाद इसने पूरी ट्रेन चला दी यार, एकदम रफ्तार से इसने बाकी की 3 वैल्यूज़ कर दी। ये कैसे किया इसने? हुआ कुछ ऐसा था कि इसको पता था कि 20 का जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या आने वाला है, 10 आने वाला है, तो इसने दोबारा कंप्यूट नहीं किया, इसने कैश में से फैच कर लिया।
क्योंकि मैंने यहाँ पर लगा रखी है इस फंक्शन पे LRU कैश। तो LRU कैश से क्या होगा कि ये जो फंक्शन है ये मेमोराइज हो जाएगा, मेमोराइज नहीं मेमोराइज। मेमोराइज का क्या मतलब है ये आप देख लो, टू स्टोर सो दैट इट कैन बी सबसीक्वेंटली रिट्रीव्ड विदाउट रिपीटिंग कंप्यूटेशन। ये कंप्यूटर साइंस का टर्म होता है मेमोराइजेशन। इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में एक अपने एल्गोरिथम्स के वीडियो में मैंने बोला था मेमोराइजेशन, उस पर आधे से ज़्यादा कमेंट तो यही भरे हुए थे, हैरी भाई आपको मेमोराइजेशन कहना नहीं आता, मेमोराइजेशन होता है, मेमोराइजेशन नहीं हो। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि LRU कैश मैक्स साइज इज इक्वल टू नन की बजाय हम लोग मैक्स साइज सेट भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप यहाँ पर ये देखना कि ये कब सही नहीं होगा करना, कब ये करना उचित नहीं होगा। अब आप एक बात का ध्यान रखना कि LRU कैश अपने आप में भी मेमोरी ले रही है। और एक डाउट क्लियर करूँगा, जो मैं बोलने वाला हूँ वो बताने से पहले एक डाउट क्लियर करूँगा। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ये प्रोग्राम एक बार चल गया तो अगली बार चलाएंगे तो फिर सारे के सारे रफ्तार से चलने चाहिए। नहीं, ये कैश मेंटेन होती है एक प्रोग्राम रन में, यानी कि अगर मैंने इसको प्रोग्राम को दोबारा से रन कर दिया तो कैश फिर से खाली हो जाएगी और दोबारा से बनना शुरू होगी यहाँ से। ठीक है, तो अभी यहाँ पर 20 की वैल्यू कंप्यूट होगी, 2 की वैल्यू कंप्यूट होगी, 6 की वैल्यू कंप्यूट होगी, लेकिन इसके बाद नीचे अगर ये वैल्यूज़ ऑलरेडी कंप्यूट हो चुकी हैं तो ये एकदम से ट्रेन चल जाएगी। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर 6 की जगह 61 कर दिया इसको, तो क्या होगा, 61 तो इसने देखा नहीं है, FX 61 की वैल्यू तो इसने देखी नहीं है, तो वो इसको मिलेगी नहीं कैश में, तो ये दोबारा से कंप्यूट करेगा। तो यहाँ तक दोबारा से कट से चलेगा तेज़ बहुत, लेकिन 61 पर फिर से स्लो हो जाएगा और ये टाइम लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने जैसे कि देखा कि ये 3 चलने के बाद तेज़ हो गया, लेकिन अब देखना ये 3 चलने के बाद तेज़ होगा फिर 61 पे दोबारा रुक जाएगा ये, क्योंकि 61 इसको कंप्यूट करना पड़ेगा, 61 इसने देखा नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस चीज़ को, डन फॉर 20, 5 सेकंड के बाद बोलेगा डन फॉर 2, फिर अगले 5 सेकंड के बाद बोलेगा डन फॉर 6, फिर एकदम से चलेगा 22 और 6 के लिए, क्योंकि ये वैल्यूज इसने ऑलरेडी देखी, जैसे आप देख सकते हो 61 के लिए दोबारा कंप्यूट कर रहा है। क्यों कंप्यूट कर रहा है दोबारा, क्योंकि 61 की वैल्यू उसने देखी नहीं है। अब बात कर लेते हैं कब यूज़ करना है कब नहीं करना है। यूज़ तब करना है जब आपको पता है कि यार मेरी कुछ लिमिटेड वैल्यूज़ ही हैं जिनके लिए फंक्शन रन हो रहा है, तो मैं चाहूँगा कि मेरा यूज़र जो है जल्दी से फैच कर पाए फंक्शन के रिजल्ट को। ठीक है, अब इसी तरह की सिमिलर कैशिंग की जाती है डेटाबेसेस के द्वारा भी। जैसे कि मान लो मोस्ट ऑफ द पीपल ई-कॉमर्स स्टोर के होम पेज के प्रोडक्ट्स जो हैं वो फैच कर रहे होते हैं, तो बार बार कंप्यूटेशन करके उन्हें फैच करना आइडियल नहीं रहेगा, तो इसलिए वो कैश में क्वेरी के रिजल्ट्स जो हैं वो स्टोर हो जाते हैं और वो कैश के रिजल्ट्स जो हैं वो रिट्रीव होते हैं। तो इस तरह से डिज़ाइन रहता है डेटाबेसेस का। बट यहाँ पर आप लोग को मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि कभी ये मत सोचना कि यार एक बार प्रोग्राम चला दिया तो अगली बार तेज़ चलेगा। पहली बात तो ये, क्योंकि जैसे ही आप प्रोग्राम चलाते हो थ्रू आउट द रन ऑफ द प्रोग्राम आपकी LRU कैश मेंटेन होती है। ऐसा नहीं है कि आपकी LRU कैश कोई एक शेयर्ड कैश है जो कि सब लोग जो कि प्रोग्राम चला रहे हैं वो शेयर कर रहे हैं, कोई फाइल नहीं बनती है यहाँ पे, कोई डेटाबेस में स्टोर नहीं हो रहा है कुछ भी। आपकी मेमोरी में, मेमोरी आपकी कब तक रहती है, जब तक आपका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा है। आपके प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान जो वैल्यूज़ स्टोर होने वाली हैं वो वैल्यूज़ अगर इसको मिलती हैं तब ये फास्ट होगा, वरना ये फास्ट नहीं होगा। अब कब यूज़ करना है कब नहीं करना है पे आता हूँ दोबारा से। यूज़ तब करना है जब आपको पता है कुछ लिमिटेड वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग ही आपका फंक्शन चलने वाला है। कब यूज़ नहीं करना है, व्हेन यू आर सो श्योर कि हार्डली कोई ऐसा मौका आएगा जब एक सेम वैल्यू के लिए फंक्शन चलेगा। तब आप क्यों मेंटेन करोगे कैश को, आप क्यों मेमोरी वेस्ट करना चाहोगे। अब आप कहोगे यार हमेशा कर लो LRU कैश मेंटेन, यार हमेशा चला लो, क्या जाता है अपना, कौन सा पैसे लग रहे हैं फंक टूल्स को। ऐसे मत सोचो, ऐसे सोचो कि यार आप ज़बरदस्ती मेमोरी खा रहे हो और ये मेमोरी स्केल हो सकती है। अगर आप एक यूज़र के लिए मान लो X मेमोरी खा रहे हो तो 1 लाख यूज़र्स के लिए 1 लाख X मेमोरी आप लोग वेस्ट कर रहे हो, तो वो आप नहीं चाहोगे। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है LRU कैश का इस्तेमाल कर सकते हो और तब यूज़ करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा जब आप चाहते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो कंप्यूटेशनली बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। ये भी एक शर्त है, क्योंकि एक्सपेंसिव होगा कंप्यूटेशनली तभी आप चाहोगे उसकी वैल्यू पहले से स्टोर कर लो। अगर आप प्रिंट ही कर रहे हो सिर्फ एक वैल्यू को तो क्या उसको स्टोर करोगे आप। ठीक है, आप चला ही लोगे फंक्शन को इससे अच्छा। तो ये भी एक फैक्टर है कि अगर आपका जो फंक्शन है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में, एक रन उसका बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, तब आप LRU कैश यूज़ करना चाहोगे। दूसरा जो सिनेरियो है जिसको आपको ध्यान में रखना है LRU कैश को यूज़ करने से पहले, वो ये है कि आप तब यूज़ करना चाहोगे जब आपको पता है कि बहुत ही लिमिटेड वैल्यूज़ हैं जिनके करस्पॉन्डिंग ये फंक्शन रन होता है। तीसरी चीज़, जब आपको पता है कि मेरी कोई वैल्यू रिपीट होती नहीं है फंक्शन के लिए। जैसे मान लो आप 1 से लेके 1 लाख तक स्क्वायर्स निकाल रहे हो, तो क्या फ़ायदा LRU कैश को यूज़ करने का। 1 स्क्वायर करोगे वो रिपीट तो होने वाला है नहीं, 2 स्क्वायर करोगे फिर से वो आएगा नहीं, 2 के बाद 3 आएगा और उसके बाद कभी 2 आएगा नहीं आगे, तो क्यों ही LRU कैश आपको मेंटेन करनी है। ठीक है, या कोई भी काम आप कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के लिए कर रहे हो तो क्यों ही आपको LRU कैश मेंटेन करनी है, आप डेफिनेटली नहीं करना चाहोगे। सो आई होप कि आप लोग को समझ में आ गया किस तरह से
LRU कैश काम करती है। एक चीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आप फर्स्ट वीडियो में जाकर सभी के सब इसको रिव्यू करें, कोर्स को एक रिव्यू कमेंट अपना ज़रूर डालें। दिल से बहुत खुशी होती है जब आप रिव्यू कमेंट डालते हैं तो। और इस तरह से रेटिंग्स दें आप कि आपको कैसा लगता है कि कोई भी इंसान अगर नया इस कोर्स को करने वाला है तो उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या आप उसके लिए रिकमेंड करते हो। अगर आप अपनी तरफ से कोई टिप देना चाहते हो उस इंसान को तो वो दे दो, क्योंकि मैं दिल से चाहता हूँ आप सभी लोग सीखो, अच्छे से सीखो। और यार अल्टीमेट गोल तो यही है ना कि आप सब सीख जाओ, आपका भी मेरा भी, ठीक है। आप सीखो, सीख के कुछ करो, इसको यूज़ करो, कुछ बड़े बनो, ठीक है। तो वो जो पर्पज़ है वो हमारा जो है मेंटेन रहना चाहिए। तो उसी पर्पज़ को मीट करने के लिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग यार एक रिव्यू ज़रूर डालो इसमें, और मुझे भी पता चलेगा यार, अगर कोई भी चीज़ मुझे इंप्रूव करने लायक है मेरे, वो भी बताओ मुझे, ठीक है। मैंने तो अपना पूरी जान डाल के इसको बनाया कोर्स को। आप लोग रिव्यू ज़रूर डाल देना यार फर्स्ट वीडियो में जाकर, और इस प्लेलिस्ट को एक्सेस ज़रूर करना, जीरो से लेके एडवांस तक लेके जाए, ठीक है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।